Hello, my dear student and friends. How are you? Hope you will be fine. सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसके बाद चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स दोस्तों की समस्या होती है, कहते हैं सर हम पहचान नहीं पाते हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर इसकी हिंदी में बात करें, इसको कहें तो हम कह सकते हैं कर्ता की पहचान। ठीक है, देखिए ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम आपको बताए थे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसकी डेफिनेशन, इसके पार्ट्स, इसके काइंड्स, मीन्स व्हाट इज सब्जेक्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताएंगे आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वादा है हमारा, आप सब्जेक्ट को क्लियरली पहचान लेंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स एक दो लिख लीजिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन से पार्ट जो है सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं, इट मीन्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। संज्ञा और सर्वनाम कर्ता हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या, हम सीधे सीधे कह सकते हैं केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आते भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। अगर आप सीधे तौर पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि यदि आप नाउन और प्रोनाउन को पहचानना जानते हैं तो आप सब्जेक्ट इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, अगर आप नाउन या प्रोनाउन पहचान लेते हो तो आप इजीली सब्जेक्ट को भी पहचान सकते हो। अब देखिए छोटे तौर पे हम थोड़ा बात कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की। देखिए अगर हम बात करें तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जी हाँ, ज़्यादा तो नहीं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये नेमिंग वर्ड होता है। हम नेमिंग वर्ड क्या होता है, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं नेम। क्या कह सकते हैं, नेम। नेम क्या होता है, नेम एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, नेम क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। नाउन नेमिंग वर्ड मीन्स नेम। नेम क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स इस संसार में कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान, फीलिंग्स या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं एक नाम जुड़ा है तो उस नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसको हम पहचानते हैं। तो नाउन क्या होता है, पहचान बताता है बस एक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की। आपका नाम राम है तो आपको राम के नाम से जाना जाता है, आपका नाम विकास है तो विकास के नाम से जाना जाता है, पवन है तो पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो नेम होता है वो हमारी आइडेंटिटी बताता है। चलिए अगर प्रोनाउन की बात करें तो ये 2 वर्ड हम कह सकते हैं, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, प्रो प्लस नाउन समझिएगा। प्रो मीन्स होता है फॉर और नाउन मीन्स क्या होता है, नेम। अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं फॉर अ नेम, फॉर अ नेम। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाम के लिए यूज होता है। इट मीन्स आप जैसे आप पहचानते चले आए हैं, प्रोनाउन क्या होता है, जो हम किसी नाम के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। जहाँ पर हम नाउन नहीं यूज कर पाते हैं उसको उसकी जगह क्या यूज कर देते हैं, प्रोनाउन। जब एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बताया जाए तो उसके बाद केवल एक बार नाम का यूज करते हैं, फिर उस नाम के लिए किसका यूज कर देते हैं, हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहचानना जानते हैं नाउन को, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। आप इतना नोट कर लीजिए, हम इसके आगे बताते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इजी पड़ेगा आपके लिए।
आप सोच रहे होंगे सर हमको सब्जेक्ट पहचानना बता रहे हैं कि नाउन। अगर आप नाउन पहचान पा रहे हैं तो सब्जेक्ट पहचान लेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके देखिए, टाइम भले देंगे लेकिन वादा है हमारा जो बताएंगे आप बहुत ईजिली से पहचान लोगे और दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे इतना इजी मेथड आपको होप नहीं मिल पाएगा, नहीं तो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगर कहें आइडेंटिटी ऑफ नाउन, अगर नाउन आप पहचान लिए तो आप पहचान सकते हो क्योंकि नाउन प्रोनाउन सेम ही होते हैं। चलिए आइडेंटिटी की बात करें तो देखो जब हम नाउन की बात होती है, नाउन को पहचानने की बात होती है तो इसमें हम 3 वर्ड से क्वेश्चन करते हैं बस मेन वर्ड के साथ। एक व्हाट, हु, होम। व्हाट बोले तो क्या, किसे, ठीक है, और किसको, सॉरी हु मीन्स कौन। हु मीन्स आपका क्या हो गया, कौन। इसे हम कह सकते हैं किसे या किसको। चलिए तो क्या हुआ, व्हाट, हु, हुम, क्या, कौन, किसे, किसको, ठीक है। चलिए तो किसी भी वाक्य में यदि आप नाउन पहचान लिए, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। जैसे हम कहें, सीधे सीधे समझिएगा, जैसे हम कहें यू आर आ वेरी हैंडसम बॉय। हम कहें यू आर अ वेरी हैंडसम बॉय, यहाँ बात किसकी हो रही है, यू की। यू क्या है आपका, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर हम बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में, ये आपका पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर बात करें नाउन और प्रोनाउन की, देखिए अभी छोटे तौर पर समझिए, इसके बाद हम जो एग्जाम्पल देंगे आप उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी बट आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा गौर से समझिएगा। हम जैसे कहें यू आर वर्किंग इन द फील्ड, यू आर वर्किंग इन द फील्ड। और हम कहें यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए अब आपकी समस्या आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर यू के साथ यहाँ आर है, यू के साथ यहाँ इज, ऐसा क्यों। ये तो गलत हो गया, आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं यू के साथ आर। आपको अभी बताया ना, आप नाउन प्रोनाउन पहचान लीजिए बस। सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू आर वर्किंग इन द फील्ड, तुम खेत में काम कर रहे हो। पहले कौन काम कर रहा है, तुम। कौन से आंसर मिल गया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन एक हैंडसम लड़का है, यू। कौन से आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये भी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। कह रहा है यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आपको पता होगा प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। देखो ये जो है ये पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम आप लोग पढ़े होंगे पर्सनल प्रोनाउन, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन की आइडेंटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, आइडेंटिटी। ये आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन की आइडेंटिटी बता रहा है। तो जब ये आइडेंटिटी बताता है तो ये एक क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। व्हाट क्या, तो आपका क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और है क्या, नाउन है। चलिए इसको थोड़ा बड़े रूप में समझते हैं। आप इसमें नोट कर लीजिए, आप ये 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा बस। सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ व्हाट,
हु, हुम। बोले तो क्या, कौन, किसे, किसको से प्रश्न करना है। चलिए इसको आप नोट करिए, हम आगे बताते हैं थोड़ा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, उसके थ्रू आपको हम बताते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा बस। पहला देखिएगा, जैसे हम कहें walking in the morning is very useful for health. Walking in the morning is very useful for health. Second one, to study in the morning is very useful. ठीक है, टू स्टडी इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल। ध्यान दीजिएगा, हम कहें दैट यू आर अ मैड बॉय इज known to all। ठीक है, that you are a mad boy is known to all। अगला देखिएगा, cat and dog, one second, cat and dog life is a very फेमस इडियम। चलिए देखिएगा, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, अब अभी हम ये नहीं बताएं सब्जेक्ट आगे पीछे वो प्लेस ऑफ सब्जेक्ट में होगा, अभी हम केवल पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या कैसे पहचाना जाता है, अभी हम केवल यही पता करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम कह रहा है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। दूसरे में कह रहा है टू स्टडी इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल। थर्ड वन में कह रहा है दैट यू आर अ मैड बॉय इज नोन टू ऑल। फोर्थ में कह रहा है कैट एंड डॉग लाइफ इज अ वेरी फेमस इडियम। ठीक है, तो चलिए पहले में सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए वर्ब कहाँ है आपका, ये है। वाक्य कैसा है, सिंपल है। ठीक है, तो जब वाक्य आपका सिंपल है तो जो वर्ब होती है उसके पहले का जितना भी पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए पहले हम स्ट्रक्चर के बेस पे समझ लेते हैं। ठीक है, यदि कॉमा के साथ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आदि, ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, तो आपका वाक्य सिंपल हो तो उसमें यूज होने वाली जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी उसके पहले का जो पार्ट होगा वो आपका सब सब्जेक्ट कहा जाता है। चलिए हमको तो ये पता हो गया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद अब आते हैं हम वो तीनों प्रश्न पे। आपको याद होगा तीनों वर्ड क्या बताए थे आपको, हम बताए थे वाट, हु, हुम। कह रहा है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। कह रहा है सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम कहें कि स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी क्या है, तो क्या है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। देखिए ये आपका है तो जीरन, बट यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, ये नाउन का कार्य कर रहा है। ये आपका है जीरन, और जीरन जो होता है नाउन का कार्य भी करता है। कुछ बच्चे क्या होता है, कहते हैं सर ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। नहीं, आपको ये ध्यान देना है किस रूप में आता है, कहाँ पे आया है, सब चीज़ें ध्यान, उसके फंक्शन के बेस पे हम कहेंगे। देखिए
कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, हम वो कहीं भी आए तो हम डायरेक्टली उसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब नहीं कह सकते। सबसे पहले देखेंगे वो किस रूप में यूज हुआ है, उसका फंक्शन क्या है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आईएनजी फॉर्म तो है, बट यहाँ पर ये एक जीरेंड के रूप में है। तो जीरेंड जो होता है वो नाउन का कार्य करता है। तो नाउन जो होता है हमारा, आपको अभी क्या बताया, जस्ट सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये आपके क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट इसके हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं क्वालिफायर्स हो जाते हैं। चलिए, तो उसके बाद एक तो इसमें क्लियर हुआ। दूसरा, टू स्टडी इन द मॉर्निंग। देखिए इन द मॉर्निंग मैच कर गया। ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव। ये भी किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। क्यों, कैसे क्यों कर रहा है, कह रहा है टू स्टडी इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल। अब ये बताइए बहुत उपयोगी क्या है, टू स्टडी इन द मॉर्निंग, सुबह में अध्ययन करना। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इसका जो मेन पार्ट है, जो हेड वर्ड है, वो क्या है, टू स्टडी। ये है तो आपका इन्फिनेटिव है, और ये कार्य किसका कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आप इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा देते हैं, तब समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए ये वाक्य है, 1 सेकेंड, कह रहा है दैट यू आर अ मैड बॉय इज नोन टू आर। वाक्य कैसा है ये, अभी तो सिंपल है। वर्ब कहाँ गई, ये देखो यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है। सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट तो ये हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, समझते हैं। चलिए, कह रहा है दैट यू आर अ मैड बॉय इज नोन टू ऑल, कि तुम एक पागल लड़के हो, सबके द्वारा जाना जाता। अगर हम कहें कि सबके द्वारा क्या जाना जाता है दैट यू आर अ मैड बॉय। ये आपका जो है क्लास है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक क्लास। और ये जो क्लास है ये नाउन क्लास है। कौन सा क्लास है, नाउन क्लास, क्योंकि यहाँ किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये दैट क्लास है जो नाउन का कार्य कर रहा है, इसको नाउन क्लास कहेंगे। तो जो नाउन होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। ये देखिए व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्लास है, बट यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो आपको पता चला। तो देखिए ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट जो होता है जरूरी नहीं सिंगल वर्ड है, डबल है। जो सब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटिव के रूप में आ सकता है, जीरेंड के रूप में आ सकता है। ठीक है, रूप तो उसका रहेगा, बट वो कार्य किसका करेगा, नाउन या प्रोनाउन का। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम में क्या होता है, वो नाउन का ही कार्य करता है। प्रोनाउन क्या होता है, खुद आता है। ठीक है, जो प्रोनाउंस होते हैं वो खुद आते हैं। उसके बाद और वो रिप्लाई किसका होगा, व्हाट, हु, होम का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको बता रहे थे कि जो वो जीरेंड भी हो सकता है, कहीं कहीं पार्टिसिपल भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, आपका फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है सब्जेक्ट, बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कह रहा है कैट एंड डॉग लाइफ, आपको पता होगा, कलहपूर्ण जीवन। ठीक है, तो ये एक इडियम है, ये बहुत ही फेमस है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही फेमस इडियम क्या है, कैट एंड डॉग लाइफ। ये आपका इडियम है, ये किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये फ्रेज है, सॉरी, ये आपका इडियम है। ठीक है, ये आपका इडियम है, यहाँ नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में आपका कुछ भी आ सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम 1-2 एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज।
देखिए यदि आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। वैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए, इतना ईजिली आपको हम बताए हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल्स और देख लीजिए। हम जैसे कह दें दैट ही इज अ वेरी लेजी बॉय इज नोन टू मी, ठीक है। कह रहा है दैट ही इज अ वेरी लेजी बॉय इज नोन टू मी। तो अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये जो है सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्लास है। और ये कौन सा क्लास है, नाउन क्लास। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। ये दैट क्लास है, दैट ही। अब क्यों है, देखिए हम आपको बताए थे आपको वर्ब के साथ 3 वर्ड से क्वेश्चन करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन करना है, हु, वाट और हुम। हम कह रहे हैं इज नोन टू मी, मेरे द्वारा जाना जाता है। हम कहें मेरे द्वारा कौन जाना जाता है, मेरे द्वारा क्या जाना जाता है। तो मेरे द्वारा क्या जाना जाता है, दैट ही इज़ अ वेरी लेजी बॉय, कि वह एक बहुत ही लेजी, बोले तो सुस्त लड़का है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक क्लास है, बट ये कौन सा क्लास का है, यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, एक नाउन क्लास का कार्य कर रहा है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आपको बता दिए। यदि आप नाउन प्रोनाउन पहचानना जानते हैं, प्रोनाउन जो आएगा खुद उसी रूप में आएगा। नाउन यदि आप पहचान लेते हो तो आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ना सब्जेक्ट जो होता है छोटा या बड़ा, इस बेस पे नहीं हम कह सकते। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट वो जब भी आएगा किसका कार्य करेगा, नाउन का कार्य करेगा, ठीक है। नाउन का कार्य करेगा। नाउन किससे पहचानेंगे हम, 3 इंट्रोगेटिव वर्ड से हम क्वेश्चन करेंगे, वाट, हु, हुम। यदि आपको रिप्लाई मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट है, अदरवाइज रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो हमारी 3rd वीडियो होगी इस सब्जेक्ट पर, वो होगी प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट आगे आता है कि पीछे आता है, बीच में आता है, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा वो सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो होगा, थोड़ा लंबा भले ही होगा बट उसमें हम पूरा कवर करेंगे। तो आप कोशिश करिए इसका पहले वीडियो देखिए जो हमारा है लेक्चर 1, उसके बाद दूसरा देखिए, फिर तीसरा जरूर देखिए। यदि आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आशा करते हैं आपको सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो डिफिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे काइंड से रिलेटेड हो, चाहे आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, चाहे प्लेस से रिलेटेड है। जितनी भी झिझक होगी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।